Drafting आलेखन. Disclaimer: This training material is for use in training of officials. It should not be referred to as guideline of government. In case of any variance in this training material, the government guideline, rules, laws shall prevail. ड्राफ्ट से हम क्या समझते हैं? ड्राफ्ट या आलेख का मतलब है उस दस्तावेज के प्रारूप से जिसे वर्तमान में तैयार किया जा रहा है. ड्राफ्ट का अर्थ है सभी नोटों के आधिकारिक संचार की रचना या संबंधित अधिकारी द्वारा अनुमोदन के बाद जारी किए जाने वाले आदेश या पत्र का प्रारूप. यह ड्राफ्ट आमतौर पर फीडबैक और समीक्षाओं के लिए रखे जाते हैं. जैसा संदेश प्रसारित करना हो वैसे ही भाषा का उपयोग किया जाता है. स्पष्ट, संक्षिप्त और गलतफहमी न पैदा हो ऐसी भाषा का उपयोग करना चाहिए. रिसीवर से जैसा संदेश या कार्य चाहा गया है वैसा ही उसे प्राप्त होना चाहिए. ड्राफ्ट में व्यक्त विचारों के तार्किक अनुक्रम या आदेश के अनुसार उचित पैराग्राफ में विभाजित किया जाना चाहिए. पिछले पत्राचार का संदर्भ होना चाहिए यदि कोई हो तो. हमें ड्राफ्ट में इन तरह की चीजों से बचना चाहिए: लंबे वाक्य या एब्रप्टनेस या अचानकता से, शब्दों, टिप्पणियों या विचारों की पुनरावृत्ति से, अपमानजनक, हतोत्साहित करने वाली भाषा से. चेकलिस्ट: एक ड्राफ्ट को निम्नलिखित चीजों को इंडिकेट करना चाहिए: फाइल संख्या, सेंडर या रिसीवर का पदनाम, कार्यालय का पूरा नाम, संचार या कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट, लास्ट कम्युनिकेशन की संख्या और दिनांक, स्वच्छ प्रति के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज, अर्जेंसी ग्रेडिंग, रजिस्टर पोस्ट से भेजा जाना है या स्पेशल मैसेंजर से भेजा जाना है, अधिकारी का नाम, पदनाम, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल जिनके हस्ताक्षर से कम्युनिकेशन जारी किया जाना हो को अनिवार्य रूप से ड्राफ्ट में शामिल करना चाहिए. ड्राफ्ट लिखने या टाइप करने में यदि आवश्यक हो तो परिवर्धन या शब्दों के प्रक्षेप को स्वीकार करने के लिए मार्जिन के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ना चाहिए. ड्राफ्ट के लिए ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल शब्द संलग्न होना चाहिए. यदि किसी फाइल पर 2 या 2 से अधिक ड्राफ्ट लगाए जाते हैं तो ड्राफ्ट साथ ही संलग्न स्लिप को DFA1, DFA2, DFA3 इत्यादि के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए. ड्राफ्ट जो तत्काल या प्राथमिकता के रूप में जारी किए जाने वाला है एक अनुभाग अधिकारी से कम रैंक के अधिकारी द्वारा जारी या तैयार नहीं किया जाएगा. प्रोसीजर फॉर ड्राफ्टिंग: सरल और सीधे या दोहरा प्रकृति वाले प्रकरण के लिए किसी भी ड्राफ्ट को तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी जिसके लिए कम्युनिकेशन के मानक रूप में मौजूद है. इसी तरह के मामलों में स्वच्छ प्रति को ही हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए. हमेशा कार्यवाही की प्रस्तावित लाइन की मंजूरी का इंतजार करना जरूरी नहीं और ड्राफ्टिंग स्तर के अधिकारी द्वारा नोट के साथ साथ मसौदा तैयार किया जाएगा. उच्च अधिकारी ड्राफ्ट को संशोधित कर सकते हैं अगर यह अनुमोदित कार्यवाही के अनुरूप नहीं है. सक्षम अधिकारी द्वारा किसी प्रकरण में अंतिम निर्णय लेने के बाद उनके हस्ताक्षर लिए जाएंगे और प्रकरण को अधिकृत माना जाएगा. अन्यथा एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और अनुमोदन के लिए उपयुक्त उच्च अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा. ड्राफ्ट को अनुमोदित करने वाला अधिकारी ड्राफ्ट पर दिनांक के साथ साथ अपने हस्ताक्षर यानी कि इनिशियल्स भी करेगा. उससे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह एक साथ फाइल पर आदेश पारित करे जिसमें स्वीकृत ड्राफ्ट रखा हो, साथ ही कार्यालय की स्वच्छ प्रति भी हो. इनिशियल ड्राफ्टिंग काले या नीले रंग की स्याही में की जाएगी. बाद के स्तरों पर मसौदे में संशोधन अधिकारियों द्वारा हरी या लाल स्याही में किए जा सकते हैं ताकि किए गए सुधारों को अलग से देखा जा सके. इस वीडियो को बनाने में हमने जिन रेफरेंसेस की हेल्प ली वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और हम उनको थैंक्स भी कहते हैं. यदि आपके कोई डाउट है या क्लैरिफिकेशन है तो स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. गवर्नमेंट बिजनेस के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें. थैंक यू, धन्यवाद.